राम राम सर, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रवीण सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था और परसेंटेज के अंदर अपनी टाइप चली हुई थी चुनाव। उसकी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास है, यानी कि पार्ट सेकंड है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जिसमें 400 वोट अवैध हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया तथा 1600 मतों से जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% होता है 1/5। मैं मान लेता हूं कि टोटल मतदाता सूची के अंदर X नाम है, ठीक है। उसमें से 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अगर मैं मान लेता हूं टोटल 5 थे, तो उसमें से एक ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 4/5 ने। और उसमें से ये कह रहा है कि 400 वोट अवैध हो गए। जो वोट पड़े उसमें से 400 वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया। तो जीतने वाले उम्मीदवार और एक है आपके हारने वाला उम्मीदवार। जीतने वाले उम्मीदवार ने 70% मत प्राप्त किया, तो हारने वाले ने कितना किया? 30%। कितने मतों से जीत गया? 40% मतों से जीत गया। और 40% होता है 2/5। तो कितने मतों से जीत गया? 2/5 मतों से जीत गया। और बराबर में टोटल कितने मत लेकर के आया? 1600। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ आपको चलना है। जैसे जैसे मैंने वैल्यू को रखा है वैसे वैसे आपको भी रखना है। ये कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कि 1/5 होता है 20%, टोटल 5 होते तो एक ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 4/5। उसमें से जो वोट पड़े उसमें से 400 वोट अवैध घोषित हो गए। और ये कह रहा है 70% मत प्राप्त करके जीत गया। तो हारा कितने से? 30 से। तो कितने वोटों से जीता? वोटों का अंतर कितना रहा? 40%। 40% होता है 2/5 और रख दिया 2/5, बराबर में टोटल वोट कितने लेकर के आ गया? 1600। अब देखो काट लो कि 2 के पार्टे से ये कट गया आपके 800 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके x इंटू में 4/5 बराबर में ये हो गया 8×5 40, 4000। और ये माइनस का उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 400। तो ये हो जाएगा आपके 4x/5 बराबर में 4400। और 4 के पार्टे से ये कट जाएगा आपके 1100 बार। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप यहां रख दो x बराबर में 11.5500। तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछिए तो आपके आ जाएगी 5500। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि 4/5 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, उसमें से 400 वोट अवैध घोषित हो गए। और ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया, तो हारा कितने? 30। वोटों का अंतर 2/5 और टोटल वोट कितने रहे? 1600। तो कट कटा के आपके आंसर आ जाएगा 5500। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है। लिखिए क्वेश्चन ऐसा का ऐसा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 1000 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किए तथा वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% होता है 1/5 के टोटल x मतदाता थे, उसमें से 5 में से एक ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने?
4/5 ने, और 1000 मत है वो अवैध घोषित हो गए। ठीक है, और जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया। तो इसने 70% किया, तो हारने वाले ने कितना किया? 30%। तो वोटों का अंतर कितना रहा? 40% वोटों से जीत गया, और 40% होता है 2/5। तो यहाँ पर रख दो 2/5। और वह टोटल कितने वोट लेकर के आ गया? ये लेकर के आ गया आपके 1200 वोट। 1200 वोटों से जीत गया। अब देखो ये हो जाएगा आपके 4x/5 बराबर में, इससे काट दो ये 600 बार, 6×5 30, यानी कि 3000, और ये माइनस का उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। तो 4x यही काट दो, तो ये हो गया आपके 4000, और 4 के पार्ट से ये कट जाएगा आपके 1000 बार। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 1000 को 5 से गुणा किया तो 5000। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 5000। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप जितना हो सके उतने के उतने शॉर्ट करने की कोशिश करिए, वैल्यू को बार बार लिखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 3300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त किए तथा 900 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कि टोटल 100 मतदाता है, उसमें से ये कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 100 का 10% होता है 10, तो किया कितनों ने? 90% ने कर दिया। फिर ये कह रहा है कि 300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त किया। तो एक है आपके जीतने वाला और एक है आपके हारने वाला। जीतने वाले ने मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त किया, यानी कि 60 मत प्राप्त किया। तो इसने कितना किया? 30। तो कितने से जीत गया? 30 वोटों से जीत गया। अब देखो ये कह रहा है कि 300 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो टोटल वोट वो कितना लेकर के आ गया? 900 वोट। उसमें से 300 वोट तो अवैध घोषित हो गए, जो अवैध घोषित हो रहे हैं उसको घटा दो, तो कितना बच गया अपने पास में? 600। तो 30 की वैल्यू कितनी बच गई? 600। कितने गुणा? 20 गुणा। तो ये कह रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो आप इसको भी कर दो 20 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 2000। तो आंसर हो जाएगा आपके 2000 के। टोटल 100 वोट थे, उसमें से 10 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 90 ने। जो वोट डाले गए उनमें से एक विनर है और एक लूजर है। विनर ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया, तो हारने वाले ने 90 में से 60 तो जीतने वाले ने लेकर के आ गया। तो हारने वाले ने कितना लाया? 30। तो कितने वोटों से जीत गया? 30 वोटों से जीत गया। और 30 की वैल्यू कितनी है? 600। जो अवैध है उसको घटा देना है। ठीक है, कितने गुणा? 20 गुणा। तो इसने पूछा कुल मतदाताओं की संख्या, तो ये हो जाएगी आपके 2000। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से जीत गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। कि टोटल 100 वोट है, उसमें से ये कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 100 का 10% होता है 10, तो किया कितनों ने? 90 ने। फिर कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने
एक है जीतने वाला और एक है हारने वाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त किए। मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त किए। तो हारने वाले ने कितने किए? देखो 90 में से 47 तो ये लेकर के आ गया, तो हारने वाले ने कितना किया? 43 वोट। तो कितने वोटों से जीत गया? 4 वोटों से जीत गया। फिर ये कह रहा है कि 308 मतों से जीत गया। कब? 60 मत अवैध घोषित होने के बाद। तो 308 वोट है, उसमें से 60 वोट अवैध घोषित हो गए, तो कितने वोटों से जीत गया? 8। ये हो जाएगा 10 में से 6 गया तो 4 और ये हो गया 2, 248। तो 4 की वैल्यू आ गई अपने पास में 248। कितने गुणा? 62 गुणा। तो आप कुल मतदाताओं की संख्या पूछिए तो इसको भी कर दो आप 62 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 6200। तो कुल मत आ जाएंगे आपके 6200। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है कि एक चुनाव में नीरू और आर्यन ने भाग लिया। 2/5 भाग मतदाता आर्यन को तथा बचे हुए मतदाता नीरू को मत देने का वादा करते हैं। आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा नीरू को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। यदि नीरू 250 मतों से जीत जाती है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये आपके समझने जैसा क्वेश्चन है। एक है नीरू और एक है आर्यन। ठीक है, ये कह रहा है कि नीरू और आर्यन ने भाग लिया। 2/5 भाग मतदाता आर्यन को, तो 2/5 भाग मतदाता के टोटल 5 मतदाता होते तो उसमें से 2 मतदाता आर्यन को मत देने का वादा करते हैं, तो शेष नीरू को कितना करते हैं? 3। कंप्लीट बात इस फ्रैक्शन को रखनी आ गई। इसको मैं मान लेता हूं 300, इसको मैं मान लेता हूं 200, तो टोटल कितने हो गए? 500। संख्या अपनी, कंडीशन उसकी। फिर ये कह रहा है कि 15% मतदाता आर्यन को तथा 25% मतदाता नीरू को वोट देने का वादा करते हैं। ठीक है, और फिर वो वादे से पलट जाते हैं। अब देखो 300 का 25% 75 वोटर्स और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 वोटर्स अपने वादे से पलट जाते हैं। तो देखो 300 में से 75 अपने वादे से पलट गए तो पीछे कितना रह गया? 225। और 200 में से 30 अपने वादे से पलट गए तो पीछे कितना रह गया? 170। कंप्लीट बात। अब देखो वादे से पलटने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 75 मतदाता है वो किसके वोट देंगे? देने का वादा तो किया था नीरू को, लेकिन देंगे किसको? आर्यन को। और आर्यन के जो 30 मतदाता हैं वो किसको वोट करेंगे? नीरू को। इधर उधर हो जाएंगे, तो ये आ गया आपके 30 और ये हो जाएगा आपके 75। कंप्लीट बात। तो ये हो जाएगा आपके 5 और 3 और 2 5 और 2 255 और ये हो जाएगा आपके 5 4 और ये हो जाएगा 245। कि नीरू को टोटल 255 वोट मिले तो आर्यन को कितने मिले? 245। तो कितने वोटों से जीत गया? 10 वोटों से। लेकिन 10 की वैल्यू दे रखी है, ये कह रहा है कितने वोटों से जीता? 250 वोटों से जीत गया। कितने गुणा? 25 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 25 गुणा। कुल वोट पूछे हैं तो इसको भी कर दो 25 गुणा। तो ये हो जाएगा 25 पर 125 और 2 जीरो का 2 जीरो 12,500। तो टोटल वोट हो जाएंगे आपके 12,500। देखो ये कह, एक है नीरू और एक है आर्यन। ये कह रहा है कि आर्यन को वोट करने वाले 2/5, तो टोटल 5 है तो आर्यन को कितना करेंगे? 2। तो शेष बच जाएंगे, वो किसको करेंगे? नीरू को। नीरू को कितने कर रहे हैं? 3। इसको मैं 300 मान लेता हूं, इसको मैं 200, तो टोटल कितने हो गए?
500। अब ये कह रहा है कि 300 का 25% और 200 का 15% अपने वादे से पलट जाते हैं। तो 300 का 25% 75 और 200 का 15% यानी कि 30 मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। तो 300 में से 75 को पहले तो बाहर निकालो तो कितना बच गया 225, और 200 में से 30 को बाहर निकालो तो 170। अब वादे से पलट गए मतलब ये वोटर्स इधर आ गए और ये वोटर्स इधर आ गए, तो जोड़ जड़ा के ये हो गया 255 और ये हो गया आपके 245। तो कितने वोटों से जीत गया 10, लेकिन 10 से नहीं जीता, कितने से जीता 25। 250 से कितने गुना 25 गुना। तो ये कह रहा कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, तो आप इसको भी कर दो 25 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 12,500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक चुनाव में भावना और मोनिका ने भाग लिया। 3/7 भाग मतदाता मोनिका को तथा बचे हुए मतदाता भावना को मत देने का वादा करते हैं। मोनिका को वोट करने वाले 33 सही 1/3% मतदाता तथा भावना को वोट करने वाले 12 सही 1/2% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। यदि भावना 1800 मतों से जीत जाती है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो एक है आपके भावना और एक है मोनिका, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में भावना और मोनिका ने भाग लिया। 3/7 भाग मतदाता मोनिका को 3/7 भाग मतदाता यानी कि टोटल 7 मतदाता होते तो उसमें से 3 मतदाता मोनिका को और बचे कितने हैं 4 भावना को वोट देते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूं 400 और इसको मैं मान लेता हूं 300, तो टोटल कितने हो गए 700। फिर ये कह रहा है कि मोनिका को वोट करने वाले 33 सही 1/3% और 33 सही 1/3% होता है 1/3 तथा भावना को वोट करने वाले 12.5% और 12.5% होता है 1/8 मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। तो 400 का 1/8 हो गया 8 पंजा 40। तो 400 का 1/8 होता है आपके 50 और 300 का 1/3 होता है 100 मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। तो 400 में से 50 पलट गए तो कितने रह गए पीछे 350 और इसको 300 में से तो ये हो गए आपके 200, ठीक है। अब वादे से पलट गए मतलब ये 50 है वो इसको वोट करेंगे और ये 100 है वो इसको वोट करेंगे। तो देखो ये 50 आ गए इधर और ये आ गए आपके इधर, तो ये टोटल वोट कितने हो गए, ये हो गए आपके 450 और ये हो गए आपके 250। तो कितने वोटों से जीत गया 250, 50 जोड़े तो 300 और ये आगे बच गया 150, तो 200 मतों से जीत गया। तो 200 की वैल्यू दे रखी है आपको कितने मतों से 1800। 200 की वैल्यू दे रखी है आपको 1800 कितने गुणा 9 गुणा, तो आप इसको भी कर दो 9 गुणा, तो 7 9 63 6300। तो टोटल वोट हो जाएंगे आपके 6300, ठीक है। बिल्कुल आसान जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसा यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।